शिक्षा का अधिकार। बच्चों का एडमिशन चल रहा है, बीएससी और बीकॉम जिसके लिए भी चल रहा है। सिर्फ इसमें 2 या 3 टीचर हैं, बाकी सारे टीचर नहीं है सब्जेक्ट के। और शिक्षा से खिलवाड़ नहीं चलेगा। आप अगर किसी पार्टी का झंडा लेकर दौड़ते हैं तो आप सबसे बेस्ट लड़के हैं, लेकिन अगर आप हक की लड़ाई लड़ेंगे तो लाठी खाइए, एफआईआर करें। ऐसे तो हम लोग 20 दिन से दौड़ रहे हैं कॉलेज में, कोई लेकिन सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 दिन से धरना किए, सारे लोग बाहर हैं, तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे। तो यहाँ की मतलब विधायक जी हैं, वो भी सीओ के पास गई, हर जगह गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन सर सुबह से यहाँ आए बिना अभी खाना वाना कुछ नहीं खाए सर, पर सर हम लोग की बात कोई सुन ही नहीं रहा सर। और ये भी बोला जा रहा है कि आने में दिक्कत होगा तो क्लास मत करिएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। और आप पता करेंगे तो अभी जो बच्चों का एडमिशन चल रहा है, बीएससी और बीकॉम जिसके लिए भी चल रहा है, सिर्फ इसमें 2 या 3 टीचर हैं, बाकी सारे टीचर नहीं है सब्जेक्ट के। और एडमिशन लिया जा रहा है, ये लोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं 6 महीने बाद 1 महीने बाद मिड टर्म है, 6 महीने बाद इन लोगों का टीचर आएगा। ये लोग पता नहीं किस हिसाब से चला रहे हैं। जब कागजी खाना पूर्ति की जा रही है सर, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। मतलब सिर्फ नाम के लिए बस भरा जा रहा है कि मेरे विद्यालय में, रामलिंग विद्यालय में, महाविद्यालय में बस यहाँ एडमिशन लिया जा रहा है, लगातार एडमिशन कोई भी आए। ऐसे ही पिछले साल भी हुआ। पिछले साल यहाँ जो राम रहीम चल रहा था, उस राम रहीम से हम लोगों को बुलाया गया यहाँ पे कि आप लोगों को अब यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपका सारा 3 सत्र यहीं कंप्लीट कराया जाएगा। और 1 साल तक आप सबसे बड़ी बात ये सुनिए कि यहाँ पे छात्रवृत्ति नहीं मिला है पिछले साल का, और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। यहाँ पे ये बताया जा रहा था, आश्वासन बार बार दिया जा रहा था कि आपको कोड अलॉट किया जाएगा और सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का छात्रवृत्ति मिलेगा, और ना फर्स्ट ईयर का छात्रवृत्ति मिला, और अब एडमिशन के लिए आए तो एडमिशन से भी इनकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप गाजीपुर जाइए, गाजीपुर जा कर के एडमिशन कराइए। हम प्रिंसिपल से प्रधानाचार्य से हम बस यही पूछ रहे हैं कि जब हमारी एडमिशन पिछले साल यहाँ हुई थी तो हम इस साल वहाँ क्यों जाएं? राइट टू एजुकेशन यही तो कहता है कि इसका जवाब क्या आ रहा है, हम जाए ही क्यों वहाँ? हाँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, ये इस स्कूल से आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर कैसे? मैं तो यहाँ एडमिशन करवाया हूँ ना। हाँ सर, और इसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानाचार्य से हमने बात किया, पूर्व प्रधानाचार्य जो हैं, क्या कहते हैं, बीके राय हैं, ठीक, उनसे हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि आप लोग हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको सारी सुविधा देंगे और आप पेपर देने आइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम पढ़ेंगे नहीं, पेपर क्यों देंगे, कैसे देंगे? और पेपर देंगे बिना पढ़े, फेल हुए तो उसकी गारंटी किसके पास है? ये सारी बहनें हैं, कैसे जाएंगी गाजीपुर? अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको 2 बार ट्रेन चेंज करना पड़ता है। बस से जाते हैं 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है आपको गाजीपुर जाने में। क्या इनको हरासमेंट नहीं हो सकती है? इनकी तबीयत खराब हुई, कौन जिम्मेदार? सबसे बड़ी बात कि खर्चा कौन उठाएगा जाने आने के लिए? यहाँ पे सभी लोग तो एक दर्जे के हैं नहीं कि चलो सबके पास पैसा है। सभी लोग निम्न वर्ग से नीचे ही हैं। सबके पिता कोई मजदूरी करता है, कोई ऐसे करके पढ़ा रहा है कि हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। तो कैसे वो इन्वॉल्व करेंगे? 20 दिन से दौड़ रहे हैं ऑफिस में। 2 दिन से धरना किए, सारे लोग बाहर हैं, तो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे। बताइए, हम रोज चल के जाएंगे वहाँ, रोज चल के आएंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगी? इन्हें 2 दिन बाहर की करते हैं तो एफआईआर करेंगे। वो किस बात पे? क्या हम अपने हक के लिए लड़ेंगे तो एफआईआर होगी? हाँ। डंडे खाएंगे। हाँ, ये बोल रहे हैं, उधर ले जा करके बच्चों को डरा रहे हैं कि इनका नाम लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे। मैं कहता हूँ लिखिए, आप नाम करिए। ये कर क्यों नहीं रहे? हम, मेरा सवाल यही है कि ये कर क्यों नहीं रहे? कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई आए तो सही। किसी को बुला नहीं पा रहे हैं ये लोग, ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे ये लोग। अब सोचिए आपकी ये छात्रों का गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि ये जो अब मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको नज़र आई होंगी, ये भविष्य है, ये देश का भविष्य है। इसी में से कोई आईएएस बनेगा, कोई आपका कोई आपका टीसीएस बनेगा, कोई किसी ना कोई क्वालिफाई करेगा, आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करेगा, एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, एक अच्छे पद पे जाएंगे। लेकिन पद पे जाएंगे तब ना जब इनको शिक्षा मिलेगी। हो सकता है कि इनकी शिक्षा यही मर जाए सर, अगर इनका एजुकेशन यही मर जाए, तो फिर आगे ये अधिकारी बनेंगे कैसे? अब जो बातें हमें सुनने में आ रही है कि आप कॉलेज मत आइए, हम बस पेपर देने आइए, तो जब ये कल को अधिकारी बनेंगे तो क्या ये वाकई में न्याय करेंगे या फिर अन्याय पे उतर जाएंगे? कल को आप जब अधिकारी बन जाएंगे, इसमें से कोई भी बच्ची या कोई भी जो वाला अधिकारी बनेंगे, तो कैसे न्याय करेंगे जब आप ये चीज़ें शुरू में देख रहे हैं? सर, मैं हमेशा यही चाहूँगा कि जो हमारे साथ बीता है वो किसी और के साथ ना हो।
कभी ऐसा किसी के साथ गलत ना हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके लिए बच्चों को बैठना पड़े धरना पे। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पता नहीं है कौन सी सरकार है और क्या कर रही है। छात्र हम हमेशा से प्रताड़ित किए गए हैं और आज भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आपने जिस तरीके से देखा था कि एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जो धरना हुआ, उन पे लाठियाँ किस तरीके से बरसाई गई। मतलब छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो उन पे एफआईआर होगा, उनको पीटा जाएगा, उनको मारा जाएगा। ये यहाँ की राजनीति है। अगर आप राजनीति की बात करते हैं, अगर आप किसी धर्म की बात करते हैं, अगर किसी के खिलाफ बात नहीं करते हैं तो आप सही हैं। आप अगर किसी पार्टी का झंडा लेकर दौड़ते हैं तो आप सबसे बेस्ट लड़के हैं। लेकिन अगर आप हक की लड़ाई लड़ेंगे तो लाठी खाइए, एफआईआर खाइए। यही चीजें हैं ना। हाँ। इस देश में अभी फिलहाल जो चल रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम निशांत राज सिंह। क्या सोचकर एडमिशन आपने करवाया था? मैंने तो यही सोच के एडमिशन करा था कि बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा पढ़ाई होगा, डेली क्लास होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। घर के पास है, मिला कुछ और हम लोग को। एडमिशन ले लिया गया और 1 साल तक पढ़ाने के बाद बिना कोई रीज़न दिए हम लोग को बोला जा रहा है कि जाइए आप कहीं और पढ़िए, गाजीपुर जाइए, इस कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज में जाइए। हम लोग क्यों जाएं? हम लोग जाने के लिए नाम लिखवाए थे यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल कि हम जाए ही क्यों? हाँ, सबसे बड़ा। और ये भी बोला जा रहा है कि आने में दिक्कत होगा तो क्लास मत करिएगा। साथ में क्लास की तो बात अलग है, बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल का मार्क्स भी आपको दे दिया जाएगा बिना आए। तो मतलब हम कुछ जानेंगे ही नहीं तो फिर आगे क्या? आप मान लीजिए आप बैचलर ऑफ आर्ट कर रहे हैं, तो आगे अगर आपको पढ़ाई करनी होगी तो कैसे करेंगे आप, जब भी पीछे किसी जाने नहीं रहेंगे? यही तो सारे ये सारे सरकारी जगह का यही दिक्कत है ना। क्लासेस हैं, टीचर नहीं है, बस डिग्री कंप्लीट हो रहा है, जाइए आप खुद का पैसा लगाइए, फिर वही चीज़ दोबारा पढ़िए। 3 साल ग्रेजुएशन करें, अब फिर से इसको तैयारी अगर आप कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो 2 साल अलग से फिर आप प्राइवेट कोचिंग में फी दे के फिर यही पढ़ेंगे। अगर यहीं पे सब चीज़ हो जाए तो यहाँ पे कहाँ के कहाँ हम लोग पहुँच जाएँ। अगर यहाँ पे डेली अगर अच्छे से क्लास चले तो हम लोग का। कब तक ये आप लोग का धरना चलने वाला है? जब तक हम लोग का सब्जेक्ट वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग डेली यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग का मांग यही है कि पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस यहीं पे आए और हम लोग का यहीं पे एडमिशन हो और यहीं पे क्लास चले। मैंने पहले थी लेकिन हटा क्यों दिया हाँ, गया? अब हटाना ही था तो आप लाए ही क्यों? हटाने का रीज़न हमको पता ही नहीं है, कोई बताए तब न। रीजन आप दो हमें। हाँ, रीजन आप हमें दो कि क्यों हटाए हो आप। लिखित में रीज़न दिया जाए कि हुआ क्या है, क्यों हटाया गया है। और हटाया गया तो एडमिशन ही नहीं लेना था, पहले ही मना कर दिया था कि नहीं मत लो एडमिशन, पॉलिटी अगले साल से हो सके तो हट जाए, तो हम लोग नहीं लेते एडमिशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक ये छात्र ऐसे लाठी खाते रहेंगे, ऐसे धूप में बैठे रहेंगे, ऐसे धरना प्रदर्शन देते रहेंगे, सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने सिर्फ हक के लिए। क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि भविष्य है, इस देश का भविष्य, इस देश की नींव है। और जब नींव को ही कमज़ोर किया जाएगा तो ये देश कहाँ जाएगा, आप साफ तरीके से देख सकते हैं। ये 3-4 दिनों से लोग बैठे हैं ना, है ना। कितने तारीख से आप बैठे? 30 दिनों से तो हम लोग आ रहे हैं आप लोग। प्रोटेस्ट का डिसीजन हम लोग 3-4 दिन से स्टार्ट किए। बीमार हो गया ना। अब सोचिए इसमें से कुछ 15 से बीमार हो गए। 15 साथी सर कल बीमार है, यहाँ पे दवा लेकर हम लोग बैठे हैं सर। पीछे हम लोग मेडिकल बगल में है हॉस्पिटल, वहाँ से दवा लेकर आए हैं सर। आधे साथी सर यहाँ बीमार भी बैठे हैं सर। हमारा खुद ही तबीयत खराब है, लेकिन सर हम सुबह से यहाँ आए हैं, बिना अभी खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं सर। पर सर हम लोग की बात कोई सुन ही नहीं रहा 9 सर। बजे से आप लोग आए हैं। ऐसे ही हम लोग आए हैं। हम लोग आज 4 दिन से ही आ रहे हैं। ऐसे तो हम लोग 20 दिन से दौड़ रहे हैं कॉलेज में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसा दिया जा रहा था कि कोई आप लोग का सुनवाई काम हो जाएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। यहाँ की मतलब विधायक जी हैं, वो भी सीओ के पास गई, हर जगह गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर। वो भी हम लोग को दिलासा दे रही थी कि बच्चों एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अब तक से कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं 4 दिन से सर। ऐसे ही आप लोग रहेंगे। हाँ, ऐसे ही बैठे। जब तक से हम लोग का नाम नहीं सुनवाई होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। ये चीज़ें हैं, ये तस्वीरें आपको साफ बयां करनी होंगी। ये चेहरे आपको जो नजर आ रहे हैं, चेहरे दिखाएं, ये चेहरे जो मासूम चेहरे, वहाँ जो आपको चेहरे नजर आ रहे होंगे, साफ चेहरे आपको झलका रहे होंगे कि ये किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। इनको अपने लिए तकलीफ नहीं, अपने फ्यूचर के लिए तकलीफ, अपने फ्यूचर की सोच रहे हैं। और ये जो आपको जो बच्चे दिख रहे हैं, ये जानते हैं किस लड़ रहे हैं? ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जो आने वाले समय में इस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। सोचिए, ये उनके लिए लड़ रहे हैं, तब यहाँ बैठे हुए हैं। ये खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा तब तक। और भारत न्यूज़ TV 24 की टीम लगातार छात्रों की आवाज़ बनेगी, ऐसे छात्रों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता है। धन्यवाद।